हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अनमोल कुमार। आज का टॉपिक है मेरा एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, आज का मेरा जो टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी को VC से स्विच करते हैं। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। चलिए एस्केप वेलोसिटी के बारे में व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द surface on vertical direction when escape velocity is required minimum velocity for this cause the body permanently escape out from earth gravitational direction and does not reback towards the earth ठीक है, एक और डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे। दोज मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज escape out earth gravitational field is called escape velocity। ठीक है, अब हम लोग एस्केप वेलोसिटी का प्रूफ करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। तो इसमें पढ़ने वाले हैं इसके एक्सप्रेशन। आप देखिए सर, यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे सर, एक सर्किल पारेंगे, एक सर्किल लेने वाले हैं। ठीक, एक सर्किल लेंगे। अर्थ, चलिए अर्थ ड्रॉ किए, फिर एक और लेंगे। चलिए एक और हम ले लिए। उसके बाद
डिस्टेंस हो गया, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हम यहाँ पर ये क्या होगा सर, ये r हो गया, ये क्या होगा सर, h होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है यानी मास m, तो यहाँ पर देखिए सर r है, ये पूरा टोटल दूरी होगा सर x हो जाएगा। टोटल दूरी क्या होगा सर, x है। पॉइंट O, यहाँ पर पॉइंट देते हैं A, और ये क्या होगा सर, B होगा, ठीक है। फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M, मून के लिए कैपिटल M और अर्थ के लिए कैपिटल M और मून के लिए क्या सर, स्मॉल m होगा। आप देखिए सर, अब यहाँ टोटल दूरी कितना होगा सर, r प्लस h का क्या होगा सर, होल स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं F और आवर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटा, इसके जगह पर क्या एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण क्या मानेंगे सर, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब है सर यहाँ पर लिखेंगे सर वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा dw बराबर f के जगह पर क्या होगा, g कैपिटल M स्मॉल m बटा एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर dx हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे सर, इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट w, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर dw, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे, अपर लिमिट इनफाइनाइट लोअर लिमिट कैपिटल R, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटा क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा सर, dx हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे सर, dw का इंटीग्रेशन w होगा, अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटाएंगे तो w ही हो जाएगा, तो w बराबर हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपर लिमिट इनफाइनाइट लोअर लिमिट क्या होगा सर, r हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा सर, dx हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा तो w इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। अब क्या करेंगे सर, अपर लिमिट इनफाइनाइट लोअर लिमिट क्या होगा सर, r होगा, तो x के पावर -2 इंटू dx। अब x के पावर -2 का क्या करेंगे सर, इंटीग्रेशन करेंगे, तो w बराबर g कैपिटल M स्मॉल m, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो x के पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस क्या होगा सर, 1 हो जाएगा। अपर लिमिट इनफाइनाइट लोअर लिमिट क्या होगा सर, कैपिटल R हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा w बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर -1 बटा क्या होगा, -1, क्योंकि 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और -2 में से 1 को घटाएगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। अपर लिमिट इनफाइनाइट लोअर लिमिट क्या होगा, r, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर आपका, तो w बराबर -g कैपिटल M और स्मॉल m, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 1 बटा x, माइनस में है ना तो नीचे बटा में आ जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट इनफाइनाइट लोअर लिमिट क्या होगा सर, r होगा। अब क्या करेंगे सर, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे, तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, यहाँ पर क्या होगा 1 बटा इनफाइनाइट -1 बटा क्या होगा सर, r हो जाएगा। अब इनफाइनाइट क्या होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा सर, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा सर, प्लस हो जाएगा, तो w बराबर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर g कैपिटल M स्मॉल m बटा क्या होगा सर, r हो जाएगा। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर क्या होगा, कैपिटल G कैपिटल M बटा क्या हो जाएगा सर, m हो जाएगा, ठीक है। तो w बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटा क्या होगा सर, ये कैपिटल R होगा। इसको इक्वेशन कितना मानेंगे सर, 2 मानेंगे। एंड काइनेटिक एनर्जी के लिए w बराबर क्या हो जाएगा सर, 1/2 m, इसके वेलोसिटी क्या होगा, vc का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं w बराबर 1/2 m vc का क्या होगा स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे सर, 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3
तो क्या होगा सर, तो m 1/2 m VC का स्क्वायर बराबर G कैपिटल M स्मॉल m बटा क्या होगा सर, r होगा। स्मॉल m से स्मॉल m क्या होगा सर, कट जाएगा। अब क्या होगा सर, इसमें ये तीसरा चीज गुना, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 VC स्क्वायर बराबर हो जाएगा कैपिटल G कैपिटल M बटा क्या होगा सर, r हो जाएगा। ये दो इसमें गुना हो जाएगा, तो VC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 कैपिटल G कैपिटल M बटा क्या होगा सर, यहाँ पर r हो जाएगा। r स्क्वायर ना हो जाएगा सर, यहाँ पर r स्क्वायर होगा। यहाँ पर क्या होगा सर, r स्क्वायर होगा, नहीं सर r होगा, यहाँ पर r हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आज होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या होगा सर, रूट आ जाएगा। तो VC इज इक्वल टू √2 कैपिटल G कैपिटल M बटा क्या होगा सर, कैपिटल R हो जाएगा। तो इसके वेलोसिटी का मेरा फार्मूला आ गया सर, इसके वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। आप क्या निकालेंगे सर, हम इसके लिए, अब इसके लिए निकालेंगे सर हम लोग फ्रॉम अर्थ सरफेस, अभी अर्थ सरफेस नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे सर, एक होगा G बराबर कैपिटल G कैपिटल M और कैपिटल R स्क्वायर। ये हम लोग फार्मूला पढ़ के आए हैं सर। इसके जगह पर क्या होगा सर, G R स्क्वायर बराबर क्या होगा सर, G कैपिटल M। आप क्या करेंगे, इसको समीकरण क्या मानेंगे सर, इसको समीकरण हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4। इसको क्या मानेंगे सर, समीकरण 4। ये समीकरण कितना हो जाएगा सर, समीकरण इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे सर, समीकरण 4 मानिए, आप क्या करेंगे सर, GM का मान रख, इसमें इसको समीकरण 4 मानते हैं, इसको 4 यहाँ पर समीकरण 4 में समीकरण 4 में क्या करेंगे, GM का मान रखने पर पुटिंग इक्वेशन 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा VC इज इक्वल टू √2 GM बटा क्या होगा सर, R हो जाएगा। तो इसके जगह पर क्या करेंगे सर, GM के जगह पर GR स्क्वायर डाल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा √2 GR स्क्वायर बटा क्या होगा, R होगा। R से R कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 G इंटू क्या होगा सर, R हो जाएगा। तो VC का मान निकल गया सर। तो VC का एक और फार्मूला क्या हो गया सर, √2 इंटू GR, ठीक है। यहाँ पर निकालेंगे फ्रॉम अर्थ सरफेस के लिए, तो क्या होगा सर यहाँ पर, तो VC इज इक्वल टू √2 कैपिटल G कैपिटल M बटा क्या होगा सर, R होगा। आप देखिए सर यहाँ पर G का मतलब ग्रेविटेशन, तो 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ये तो हम लोग पढ़ के आए हैं सर। उसके बाद सर M का मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, तो अर्थ का मास कितना हो जाएगा सर, 6 गुने 10⁻24 kg। R का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, तो यह 6.4 गुने 10⁻6 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, मान रख दीजिए, चलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 2 गुने 6.67 गुने 10⁻11 मास ऑफ अर्थ कितना, 6 गुने 10⁻24, ठीक है। अब बटा हो जाएगा सर रेडियस ऑफ अर्थ, तो 6.4 गुने 10⁻6। आप देखिए सर, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो VC कितना निकल के आएगा सर, 11.2 kg किलोमीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा सर। इसका क्या आएगा सर, किलोमीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, ठीक है सर। अब अर्थ के लिए कितना आ गया सर, फ्रॉम अर्थ सरफेस के लिए कितना होगा सर, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब क्या है सर, हम लोग मून के लिए क्या निकालें, फ्रॉम मून सरफेस
मून सरफेस के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा सर, तो अति सरफेस ऑफ मून के लिए तो कैपिटल जी का मान आपको जानते हैं सर 6.67 गुने 10 के पावर 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। उसके बाद है ना अति मास ऑफ मून के लिए, तो मास ऑफ मून कितना होगा 7.4 गुने 10 के पावर 22 kg। अति रेडियस ऑफ मून के लिए, रेडियस ऑफ मून है 1740 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, मेरा फॉर्मूला वही है VC इज इक्वल टू रूट अंडर जी 2GM अब बटा क्या होगा सर R होगा। यहाँ पर वैल्यू को क्या करेंगे सर, डाल दीजिए। तो 2 जी का वैल्यू है 6.67 गुने 10 के पावर -11 गुने अब यहाँ पर M का, तो यहाँ 7.4 गुने 10 के पावर 22, 7.4 गुने 10 के पावर 22। ठीक है, अब बट्टा हो जाएगा 1740 है, ये किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, गुने 10 के पावर क्या होगा 3 मीटर हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये इसका आएगा सर 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यही आपका आप कहेगा इसके वेलोसिटी में क्या कर देगा सर, और अति डेंसिटी ऑफ अर्थ निकालने के लिए क्या, डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब डेंसिटी ऑफ अर्थ का आएगा निकालने के लिए, तो आपको तो पता है सर डेंसिटी, तो डेंसिटी यानी रो इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम होता है। तो मास बटा वॉल्यूम, तब इसको क्या कैसे लिख सकते हैं सर, तो मास M इज इक्वल टू रो इंटू क्या होगा सर, वॉल्यूम। तो क्या होगा सर, M इज इक्वल टू रो का रो होगा इंटू वॉल्यूम का 4/3 अब पाई R का क्या होगा सर, Q होगा। अब क्या करेंगे सर, M का मान उसमें रखते हैं। तो VC इज इक्वल टू क्या होगा सर, रूट अंडर 2 कैपिटल G कैपिटल M अब बटा क्या होगा सर, R हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, ये वैल्यू को यहाँ पर डाल दीजिए सर। तो 2 का 2 होगा, G का G होगा, अब बटा R का R होगा, गुने 4/3 अब पाई यहाँ पर क्या होगा सर, R क्यों होगा, और रो को क्या करेंगे सर, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, वैल्यू को पुट कर दी, R से R कट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, 2 R बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 4 दूना 8 बटा 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, पाई GR स्क्वायर इंटू क्या होगा सर, रो। तो डेंसिटी के लिए कहेगा तो आप ये फार्मूला आसानी से बैठा सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी के लिए क्या हो जाएगा, तो VC इज इक्वल टू 8/3 पाई GR स्क्वायर इंटू क्या होगा सर, रो। ठीक है, यही आपका